बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम ये आज का टॉपिक है। तो जहां तक प्रीवियस चैप्टर का ताल्लुक था, प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा, दैट इंडिकेट्स दैट देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। उस चैप्टर में हमें ये क्लियर हो गया कि मनी सप्लाई जो है, सोर्सेज जो हैं, दे आर 3 इन इंडिया। हिंदुस्तान में 3 सोर्सेज हैं जो मनी, जिसको हम मनी सप्लाई कहते हैं, वो मनी सप्लाई करते हैं। पहला उसमें हमने लिखा था, जिसपे हमने बात की, द सेंट्रल बैंक, या जिसको हम कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक, या इसको कहेंगे हम आरबीआई, विच इज द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ नोट इशूइंग। यही सेंट्रल अथॉरिटी है जो नोट इश्यू करती है। मींस आरबीआई जो है, या जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक, जिसको हम कहते हैं, इट इज नोन एज द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ नोट इशूइंग। ये नोट इश्यू करती है, जिसको हम आरबीआई कहते हैं या सेंट्रल बैंक कहते हैं। ये पहला है जो मनी सप्लाई करता है, पहला सोर्स। दूसरा सोर्स जो है जो मनी सप्लाई कर रहा है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी मनी सप्लाई करती है, जैसे विच इश्यूज कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, दैट आल्सो इश्यूज एज कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट्स। तो इस बात को आप जहन में रखेंगे। जो आरबी है, दैट इज द मनी इश्यूइंग अथॉरिटी। नोट जो है वो इश्यू करती है आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो कॉइन्स और जो 1 रुपी नोट जो है, दैट इज इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द फाइनेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। दो बातें। तीसरा जो है, द कमर्शियल बैंक्स विच क्रिएट मनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश रिजर्व्स। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं मनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश रिजर्व। जो उनके पास कैश रिजर्व होता है उसकी बुनियाद पे वो क्रिएट करते हैं मनी। दे आल्सो क्रिएट मनी, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे सप्लाई मनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश रिजर्व। जो उनके पास कैश रिजर्व होता है। द प्रेजेंट चैप्टर फोकस, जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, ये फोकस कर रहा है ऑन द क्रिएशन ऑफ मनी। मनी को कैसे क्रिएट किया जाता है बाय द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक जो हैं वो कैसे मनी को क्रिएट करते हैं। 2 पॉइंट्स नीड टू बी नोटेड एट द आउटसेट। दो बातें जो ऐसी हैं जिनको हमें नोट करना होगा। पहली बात, फर्स्ट, द कमर्शियल बैंक्स डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग नोट्स और कॉइन्स। सबसे अहम बात यह है कि कमर्शियल बैंक जो हैं उनके पास अथॉरिटी नहीं है, वो नहीं इश्यू कर सकते नोट्स, ना वो इश्यू कर सकते हैं कॉइन्स। इस बात को आप जहन में रखेंगे। कमर्शियल बैंक जो हैं ना वो नोट्स को इश्यू कर सकते हैं, ना वो कॉइन्स को इश्यू कर सकते हैं। ओके, पहली बात। दूसरी बात, कमर्शियल बैंक जो हैं, कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स के पास कैश रिजर्व होता है और नॉट ट्रीटेड एज ए कंपोनेंट ऑफ मनी, इसको ट्रीट नहीं किया जाता है एज ए कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, सिंपली बिकॉज कैश हेल्ड बाय द सप्लायर्स, कैश हेल्ड बाय द सप्लायर्स, जो कैश हेल्ड किया जाता है सप्लायर्स की तरफ ऑफ मनी, आरबीआई, जो आरबीआई सप्लायर ऑफ मनी आरबीआई है ना, एंड गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स इज नेवर ट्रीटेड एज ए कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसको कभी ये तस्लीम नहीं किया जाता, इसको तस्वर नहीं किया जाता, इसको नहीं मान लिया जाता है कि ये कंपोनेंट ऑफ मनी है। क्योंकि जो सप्लायर्स के पास कैश होता है, चाहे आरबीआई हो या कमर्शियल बैंक्स हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उसको तस्वर नहीं किया जा सकता है कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। ओके, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एज द बेसिस ऑफ मनी क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। कैश रिजर्व जो कमर्शियल बैंक्स के पास होता है, ये बुनियाद बनती है मनी क्रिएशन की, या जिसको हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। ओके, नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज केयरफुली टू अंडरस्टैंड। हमें जो नीचे ऑब्जर्वेशन, इसको केयरफुली हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हाउ कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स और द बेसिस ऑफ मनी क्रिएशन। तो कैसे बुनियाद बनती है कमर्शियल बैंक्स की
जो वो जिसको हम मनी क्रिएशन कहते हैं। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, let us assume that all banks in the economy reserve cash deposits of 10,000 rupees। हम अज्यूम करते हैं कि जो बैंक्स हैं इकोनॉमी में, जितने भी बैंक्स हैं, उनके पास कैश डिपॉजिट है, जो पब्लिक वहां डिपॉजिट करती है पैसे फॉर सेविंग पर्पसेस, तो उनके पास 10,000 हैं। देयर आर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल जो है दे डिमांड मनी, जो वो डिपॉजिट करते हैं उसके बाद वो डिमांड करते हैं मनी वापस। द डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ देयर मनी ऑन डिमांड। जो डिपॉजिटर्स हैं, जो पैसे वहां जमा करते हैं, वो डिमांड करते हैं, अपने वो विड्रॉ करना चाहते हैं। कैसे? ऑन डिमांड सप्लाई बाय राइटिंग चेक्स। वो चेक लिख सकते हैं कि चेक के जरिए हमें अपना पैसे इशू करते हैं, चेक्स कि हमें पैसा वापस दे दो, चेक के जरिए वो पैसा निकालने चाहते हैं, उसको कहते हैं चेकेबल डिपॉजिटर्स, हम जिसको कहेंगे। Therefore these are also called checkable deposits। इसी को कहते हैं checkable deposit। अब इस बात को आप जहन में रखेंगे कि checkable deposits वो डिपॉजिट्स हैं जो डिपॉजिटर जो है वो चेक के जरिए अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है, दैट इज नोन एज checkable deposits। इस पे कल भी हमने बात की थी। दूसरा उस पे हमने बताया था कि एक जो है जिसको कहते हैं नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स, वो ऐसी डिपॉजिट है जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, वो चेक के जरिए नहीं, वो फिक्स्ड टाइम के बगैर नहीं निकलेगा, वो दूसरा है। दीज डिपॉजिट्स आर ए लायबिलिटी ऑफ द बैंक्स। ये लायबिलिटी है बैंक की तरफ, बैंक को मजबूर है, वो उसको जरूरी ये पैसा डिपॉजिट को देना होगा जब वो डिमांड करेगा, इसलिए इसको कहते हैं लायबिलिटी ऑफ द बैंक्स। दूसरा पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, जब इनको काफी एक्सपीरियंस है बैंक्स को, दे रियलाइज, वो फील करते हैं, वो महसूस करते हैं, दैट ऑल द डिपॉजिटर्स नेवर शो अप एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम टू विड्रॉ देयर कैश डिपॉजिट। एक ही दिन, एक ही वक्त तमाम डिपॉजिटर्स जो हैं वो अपना पैसा नहीं निकाल सकते, एक ही टाइम, एक ही वो नहीं निकालते, एक ही टाइम नहीं निकालते। वो ये इनका तजुर्बा जो है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, वही इनको कहता है कि जो डिपॉजिटर है वो अपना वो एट ए टाइम सब पैसे नहीं निकाल सकते। लेट्स अज्यूम दैट द बैंक्स फाइंड इट सेफ टू कीप विद देम कैश रिजर्व। हम ये अज्यूम करते हैं कि बैंक जो हैं वो इसको सेफ समझते हैं कि वो कीप अपने पास रखेंगे कैश रिजर्व ऑफ ओनली 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। जो लोग डिमांड डिपॉजिट्स उसमें पैसे अपने डिपॉजिट करते हैं, उसका 10% वो अपने पास रखते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे जो भी लोग बैंक में पैसा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उस टोटल का 10% बैंक जो है वो अपने पास रखता है एज कैश रिजर्व। तो उससे क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ऊपर हमने एज्यूम किया था 10,000 है बैंक्स के पास, तो दैट इज 1,000, दैट इज 1,000। 10 बाय कीपिंग कैश रिजर्व ऑफ 1,000। अब बैंक जो है अपने पास 1,000 रुपया एज कैश रिजर्व अपने पास रखेगा। द बैंक्स कैन हैंडल द फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ 10,000 द मनी डिपॉजिटेड बाय द अकाउंट होल्डर्स। तो बैंक जो हैं ये इसको हैंडल कर सकते हैं, जब वो 10% पैसे का अपने पास रखेंगे तो वो हैंडल कर सकते हैं कि जो उनको 10,000 रुपया देना है वो इसका वो कर सकते हैं हैंडल। द नेसेसरी कैश रिजर्व विच द बैंक्स नीड टू होल्ड। ये नेसेसरी जो है बैंक्स नीड टू होल्ड और कॉल्ड रिक्वायर्ड कैश रिजर्व। इसको कहते हैं रिक्वायर्ड कैश रिजर्व और मिनिमम कैश रिजर्व, इसको कहेंगे मिनिमम कैश रिजर्व। नाउ द पिक्चर इज लाइक दिस। अब इस तरह से हो सकता है, टोटल कैश रिजर्व्स डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। बैंक के पास कितना डिमांड डिपॉजिट है, दैट इज 10,000 रुपीज, दिस 10,000 रुपीज। और रिक्वायर्ड कैश रिजर्व जो उसको रिक्वायर है, मींस 10% इसका जो अपने पास रखेगा, दैट इज 1,000 रुपीज। नाउ एक्सेस कैश रिजर्व, जो उसके पास एक्सेस कैश रिजर्व है,
या हम ब्रीफली इसको कहेंगे, ब्रीफली कॉल्ड एक्सेस रिजर्व्स विद द बैंक्स। जो बैंक के पास एक्सेस रिजर्व है, मीन जिसका वो कारोबार कर सकता है, दैट इज 10,000 माइनस 1,000, दैट इज 9,000। तो ये आज का टॉपिक था। इस पे हमने 2 पॉइंट फिलहाल डिस्कस किए। ये लेक्चर जो है कल भी जारी रहेगा, तो बाकी पॉइंट्स कल उस पर बात होगी। थैंक यू।